हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल युवा पाठशाला। ठीक है, ये हमारी पहली वीडियोस है और पहले ही वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी से। सबसे पहले हम ज्योग्राफी देखेंगे और ज्योग्राफी के हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, तो वेलकम है गाइस, मैं हूँ सूरज। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, आ जाओ। देखो, सबसे पहले देखो ज्योग्राफी है क्या। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ज्योग्राफी। व्हाट इज ज्योग्राफी। ठीक है, अब देखो, जियो का मतलब क्या है? अर्थ। जियो का मतलब क्या है? अर्थ। ग्राफी का मतलब क्या है? ग्राफी का मतलब क्या है? स्टडी। ग्राफी का मतलब क्या है? स्टडी। बेसिकली ज्योग्राफी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी का मतलब है स्टडी ऑफ अर्थ। क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ। समझ में आया ज्योग्राफी का मीनिंग क्या है? ठीक है, हाँ। सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी। इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर 1 क्या है? कॉस्मोलॉजी। हम क्या देखेंगे? कॉस्मोलॉजी। ये है हमारा पहला टॉपिक। ठीक है, आओ देखते हैं कॉस्मोलॉजी है क्या। सबसे पहले देखो कॉस्मोलॉजी है क्या। व्हाट इज कॉस्मोलॉजी? कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। यूनिवर्स इसी का ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि वो कब बना गया था। ठीक है, यूनिवर्स कब बनाया गया, और डेवलपमेंट उसका, विकास कैसे हुआ यूनिवर्स का। स्ट्रक्चर्स, वो बना कैसे, यूनिवर्स बना तो बना कैसे। ठीक है, उसका इतिहास क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है। ठीक है, और आने वाले भविष्य क्या है किसी का, यूनिवर्स का। ठीक है, तो बेसिकली कॉस्मोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द ओरिजिन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, हिस्ट्री एंड द फ्यूचर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। ठीक है, कॉस्मोलॉजी देखो, कॉस्मो का मतलब, कॉस्मो का मतलब क्या है? यूनिवर्स। यूनिवर्स। ठीक है, लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी। ठीक है, तो बेसिकली कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। इतना क्लियर है? कॉस्मोलॉजी क्या है, व्हाट इज कॉस्मोलॉजी, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी किसको दिया गया है? एनाक्सीमेंडर ऑफ मिलेशियस, a pre-Socratic Greek philosopher who lived in the 6th century BC। ठीक है, तो देखो इतना सब कुछ नहीं, देखो फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी नहीं आता। फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कौन है? एनाक्सीमेंडर। ठीक है, इतना याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट इज कॉस्मोलॉजी इज क्लियर है। नेक्स्ट, फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी कौन है, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। अब देखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम यूनिवर्स। ठीक है, सबसे पहले देखो ऋग्वेदा। ऋग्वेद में क्या बोला गया है? यूनिवर्स वॉज नेवर क्रिएटेड नॉर कुड बी डिस्ट्रॉयड। यूनिवर्स ना ही वो बनाया गया था और ना ही कभी ये खत्म होगा। ये कहाँ लिखा गया है? ऋग्वेद में। ठीक है, तो पहले आएंगे हम ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या लिखा गया?
नेवर क्रिएट, यूनिवर्स वाज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नॉट डिस्ट्रॉयड, कौन, यूनिवर्स। ठीक है, कहाँ पे बोला गया है, ऋग्वेद में। उसके बाद 140 एडी में आता है टॉलेमी। टॉलेमी ने क्या किया कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। कब बोला गया, 140 एडी में। देखो टॉलेमी ने क्या बोला कि यह अर्थ है, ये क्या है, अर्थ। ठीक है, ये तो स्टेशनरी, अर्थ क्या है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, अर्थ क्या है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि अर्थ पूरे सोलर सिस्टम का ये सेंटर हुआ है। कौन कहा था, टॉलेमी ने। देखो उसी को बोलते हैं हम जियोसेंट्रिक मॉडल। ठीक है, जियोसेंट्रिक मॉडल क्या है, टॉलेमी में क्या कहा था कि अर्थ इज स्टेशनरी, अर्थ जो है वो स्टेशनरी है, रेस्ट ऑल आर मूविंग। यानी कि अर्थ क्या है, टॉलेमी के हिसाब से बीच में है, उसके चारों तरफ जो बाकी ग्रह है वो रोटेशन और रिवोल्यूशन कर, यानी कि वो बाकी तरफ चक्कर लगा रहे हैं, किसके, अर्थ का। ये कौन कहा था, टॉलेमी ने कहा। ठीक है, अगला चलते हैं, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने क्या कहा कि सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, सन क्या है, सेंटर है सोलर सिस्टम का, यानी कि ये सन है और उसके चारों तरफ पृथ्वी वगैरह बाकी जब प्लैनेट हो गए वो सब चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसको कहा गया हिलियोसेंट्रिक, हिलियोसेंट्रिक मॉडल। ठीक है, कॉपरनिकस ने क्या कहा, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इतना क्लियर है। अगला चलते हैं, देखो हर्शले। हर्शले आया कब, 1805 एडी में। उन्होंने कहा कि सोलर सिस्टम इज अ वेरी टाइनी पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, जो मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी जो है, एक जो सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। ये कौन कहा था, हर्शले। इतना क्लियर है, इतिहास देख लिए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, व्हाट इज कॉस्मोलॉजी को समझा, उसके बाद फादर ऑफ द कॉस्मोलॉजी उसको समझा, उसके बाद यूनिवर्स का हम थोड़ा सा इतिहास देखें। ठीक है, अगला टॉपिक पे चलते हैं हम, नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, ये कब किसने दिया था, इमानुएल कांट ने। कब दिया था, 1780 एडी में। अब देखो नेबुलर हाइपोथेसिस होता क्या है। द नेबुलर हाइपोथेसिस is the idea that a spinning cloud of dust made of mostly light element called nebula flattened into a pro-planetary disk and became a solar system consisting of stars with orbiting planet। का मतलब देखो क्या है, सबसे पहले ये क्या है, देखो ये वाला, देखो क्या है, ये वाला है नेबुला। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, जस्ट ए मिनट, कलर चेंज। देखो ये क्या है, नेबुला है। ठीक है, नेबुला एक दिन ब्रस्ट हुआ होगा, मतलब बहुत बड़ा धमाका हुआ होगा। ठीक है, जब बहुत बड़ा धमाका हुआ उसके बाद ये स्पिन करते करते इस तरह से धीरे 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 वो फैलने लगे, जैसे कि धमाका आता है तो फैलता है। ठीक है, तो धीरे 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 जो डस्ट निकला था यहाँ से, यानी कि इस नेबुला से जो डस्ट निकला था वो धीरे 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 फैलने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो डस्ट है वो एक जगह एकत्रित होने लगे, यानी कि ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा बना, ये है तो आपका नेबुला, ये है आपका नेबुला। नेबुला क्या हुआ, ब्रस्ट हुआ, यानी कि बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद जैसे कि बहुत बड़ा धमाका हुआ ना, उसके बाद वो धीरे 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 वो फैलने लगा।
ठीक है, जो ये क्या है, डस्ट पार्टिकल्स है। अब उसके बाद क्या हुआ, डस्ट पार्टिकल्स जब धीरे 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 एक जगह आने लगे, और वही एक जगह जब डस्ट पार्टिकल्स आए ना, तब बन गया हमारा प्लैनेट। धीरे 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 जो डस्ट पार्टिकल्स जमा होने लगे इसी में, देखिए ये हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हर जगह है। ठीक है, और धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, वो डस्ट पार्टिकल्स एक साथ ऐसे आने लगे और वो हो गया प्लैनेट। जब सारे डस्ट पार्टिकल जब जमा होने लगे, कई जगह इकट्ठा होने लगे, वो बना दिया हमारा क्या, प्लैनेट तरह से। ये किसने कहा था, इमानुअल कांट ने कहा था। समझ में आया? ठीक है, तो नेबुलर हाइपोथेसिस समझ में आ गया। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद देखो तो एडवांस नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, किसने दिया था ये, पायरे साइमन लाप्लेस। लाप्लेस ने इसको प्रपोज किया था। ठीक है, ये क्या क्या, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट सोलर सिस्टम वाज बोर्न फ्रॉम ए जायंट गैस ऑफ डस्ट क्लास नेबुला कॉल्ड नेबुला। ठीक है, सॉरी। तो जो सोलर सिस्टम जो है, देखो, दिस थ्योरी स्टेट दैट सोलर सिस्टम वाज बोर्न फ्रॉम ए जायंट गैस ऑफ डस्ट कॉल्ड नेबुला। तो सोलर सिस्टम जो है ना, वो जायंट गैस ऑफ डस्ट यानी कि एक बहुत बड़ा डस्ट था। ठीक है, उसी को ये नेबुला बोल दिया। ठीक है, और जब नेबुला ब्रस्ट होने लगा ना, जब बहुत बड़ा धमाका हुआ, तो वहां से क्या, सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। ये किसने कहा, लाप्लेस ने। ठीक है, ए जाइंट इंटरस्टेलर क्लाउड नोन एज सोलर नेबुला हैज गिवन बर्थ टू आवर सोलर सिस्टम एंड एवरीथिंग इन इट। ठीक है, एडवांस नेबुलर और नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा सा। एक बहुत बड़ा जाइंट गैस था, समझ में आया? जाइंट गैस को इसने क्या कहा, ये है क्या, नेबुला। लाप्लेस ने इसको क्या कहा, सोलर नेबुला। क्या कहा, सोलर नेबुला। जब ये ब्रस्ट हुआ ना, तब सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुआ। ये किसने कहा, लाप्लेस ने। समझ में आया? ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले एक क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज ज्योग्राफी। व्हाट इज ज्योग्राफी। ठीक है, व्हाट इज ज्योग्राफी समझ में आया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कॉस्मोलॉजी, पहला टॉपिक। ठीक है, कॉस्मोलॉजी में हमने क्या पढ़ा, कॉस्मोलॉजी में हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ द कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी का मीनिंग और उसका पार्ट, ये फैक्चुअल फैक्चुअल फैक्ट। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तीसरा, हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स हमने पढ़ा। ठीक है, चौथा हमने क्या किया, दो हाइपोथेसिस के बारे में पढ़े, दो नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, एक है नेबुलर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस दूसरा क्या है, एडवांस नेबुलर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, ये चार टॉपिक आज के वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। कल क्या पढ़ेंगे, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, जो बहुत ही रिलायबल सोर्स है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो इस चैनल में हमारे रेगुलर वीडियोस अपडेट आते रहेंगे। ठीक है, हम डे टू डे पे वीडियो डालते रहेंगे।
तो ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है। ठीक है। जय हिंद।